जिथे नारे इको थाली विच खाया उत्थे साथ कदे छड्डी दानी जिन्ना लत्तां ने वे तुरना सिखाया उन्ना लत्तां नूं वे वड्डी दानी जिथे नारे इको थाली विच खाया उत्थे साथ कदे छड्डी दानी India on the map, tropical heat going naturally heads that are popping. We are bringing back lyrical rap that's growing. The next gen ends and the rock games. We be shocking all the haters like lightning bolts, forming craters. It's a challenge, try and beat us, cause if you're all gods, we are great. So hello guys, मैं वापस आ गया हूँ इमोशनल भाई को लेकर के, मेरा रैपर फ्रेंड जो कि काफी दिनों से DHS सिंह के साथ टच में नहीं है, तो हम उनको टच में ला रहे हैं इस सीरीज के थ्रू। उन्होंने ऑलरेडी 2 सॉन्ग्स पे रिएक्शन कर लिया है, जरूरी नहीं कर्मा का ही सॉन्ग है इसी एल्बम का, उस पे उन्होंने ऑलरेडी रिएक्शन कर लिया है। वो रिएक्शन आप लोग जाकर के चेकआउट जरूर करें, मैं ऊपर लिंक कर दे रहा हूँ, ऊपर कार्ड्स में आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, तो वो आप जरूर चेकआउट करें। उस सॉन्ग को इस एल्बम रिव्यू में हम लोग स्किप कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसका रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी सॉन्ग्स एल्बम में सारे के सारे इमोशन भाई अभी रिएक्ट करेंगे, उसके ऊपर रिव्यू करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा बट मजा बहुत आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। इमोशन भाई आप बताएं। बिल्कुल, तो एक्चुअली ना तो जरूरी नहीं, पहले सुन चुका हूँ मैं, तो लिटरली मेरे को ना बहुत ज्यादा उम्मीद है इस एल्बम से ना। और सबसे सरप्राइजली बात पता है क्या है कि ना ही मैंने सुनी एल्बम अभी तक, ना प्रविशी भाई ने सुनी है, तो हम एक्चुअली अभी सुनने वाले हैं ये रिएक्शन पे दोनों एक साथ, तो दोनों का अल्टीमेटली रिएक्शन आएगा आपके सामने। जस्ट नॉट ओनली मी, भाई का रिएक्शन साथ साथ आएगा, तो अपन उसको सुनने वाले हैं, ब्लो होने वाला अपना माइंड, और आप लोगों का तो बाय डिफॉल्ट होगा। सो शुरू करते हैं भाई इसको अपन। एक्चुअली मैं ये भी बता दूं अपने व्यूअर्स को कि जनरली तो मैं रिएक्ट करता नहीं हूँ, बस यहाँ पे या तो मैं मम्मी को लेकर के आता हूँ या फिर भाई को लेकर के आता हूँ, यही लोग रिएक्ट करते हैं, मैं नहीं करता। बट क्योंकि मैंने खुद भी कर्मा के एल्बम के मतलब जो वीडियोस आ चुके हैं वो मैंने सुन रखे हैं, बट जैसे कि बीट 2 हो गया, फिर जो इंट्रो था वैसा, वो सब मैंने सुन रखे हैं। बट जो नए गाने हैं जो कि कल रात 12 बजे ड्रॉप हुए हैं, ये वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 अक्टूबर को, तो रात को 12 बजे जो सॉन्ग्स ड्रॉप हुए हैं वो मैंने नहीं सुने हैं अभी तक। मैंने होल्ड कर रखा था कि भाई के साथ सुनूंगा तो अभी मेरा भी उस पर रिएक्शन आएगा ऑटोमेटिकली। राइट, तो अपन इसको शुरू करेंगे। तो पहला सॉन्ग अपना है इंट्रो, कर्मा MYP कलमकार की तरफ से, और उसका ब्रैकेट में ICU। तो ICU का मतलब समझते हैं हम, क्या रेफरेंस दिया भाई ने अपने गाने के अंदर। तो ये हमारा श्री गणेश करते हैं पहले सॉन्ग के साथ। सो हियर वी गो। बचपन में भरोसा दिखाया सब पे, ऐसे काम बहुत करें। अब बड़ा हुआ सच में एक और बात नोट करें, पता था रैप करना जहर का पियाला है, पर मुक्ति चाहिए थी मुझको, नहीं करनी थी नौकरी। पूरा पियाला पिया अब हूँ पूरा टॉक्सिक, फेस टू फेस ना यू फकिंग टॉक शिट। कला की कमी किसमें कितने बार्स, लेट्स सी। तेरे करियर पे चल तू जैसे हो वो डेड सी। ना प्रोड्यूसर ना किसी एक्टर की पैदाइश, ना ही दुनिया से कुछ अलग करने की मेरी ख्वाहिश। ना मुझको कूल बनना, ना ही बनना ग्रेट, ना बनना मुझको एमिनेम, नॉट इवन उसकी फोटो स्टेट, बट एक ठीक ठाक सा रैपर, दैट्स ऑल आई रियली वांना बी। पैसा इज्जत आर्ट सपना यही, छोटा सा रूम मेरा 240 पेज की कॉपी, राइम स्कीम रैप और थोड़ी बहुत हॉबी, कह लो फंडामेंटल राइट्स लिखने का अधिकार, और टोन में लिखने के मुझको मिले संस्कार। अब देखो देशभक्त संस्कारी दोनों ही काम मैं कर रहा, और क्या सोसाइटी सोचती है इसका फर्क नहीं पड़ रहा। कभी समाज ने बोला है अच्छाई के लिए नहीं, कुछ ढंग का उगता देख बोले कटाई के लिए ही। कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलेगा नहीं, आने वाली लाइन इक्का भाई के लिए नहीं। हरकत से लगता तू जीना नहीं चाहता चैन से, जिसे खुलने की इच्छा है बंद पड़ी वो फाइल है, मुझे नहीं आना पड़ेगा, मेरे फॉलोवर्स 10 के काफी है। अगर मैं जेकोल हूँ तू मेरा मिडिल चाइल्ड बनेगा, पे ऊ की मात्रा ऊपर बिंदी डापे, आका डंडा खामा का पटाखा छेड़ा बम बन के पकाता फटना, नीची सारी सोच नीची हरकत है विशाखापट्टनम, गाने एक गले से सारे गलों में कर्मा का फंदा।
सिलेबल आजकल लोग मारे सिलेबल आजकल लोग सिलेबल आजकल लोग मारे सिलेबल आजकल लोग वर्बली बने बलशाली लोग पर असली में होते बड़े जाली लोग घर असली में बना रखे काट के खुद के और दूसरों पे पत्थर उछाले लोग कभी डर से नहीं जिया कभी ना खौफ पता मुझे कभी ना कभी ये आनी मौत पर जिंदगी नहीं डर में भी तानी बॉस मेरे गाने बोलेंगे मेरी कहानी बॉस I was a legend, I am a legend, I will be a legend, ये फैक्ट है मेरे साथ में भिड़ने का सीधा सा मतलब that you're gonna die, it's a death match अगर तू मर चुका पहले ये फ्लैशबैक तू नहीं अंडरटेकर बट अ डेड मैन ये है बैटल ग्राउंड नो टेंट सैंड तेरा मुंह चले बस व्हाट द फैक्ट मैन और जो छोड़ यार I challenge you. Wow. Bhai, I see you. I challenge you. I challenge you. Nice. एग्जैक्ट में भाई ने चैलेंज कर दिया सबको. Damn, मतलब भाई पहले में ओपन चैलेंज कर लो जिसको जो करना है. और भाई मतलब ना जब मुझे ना मतलब बहुत ज्यादा गूज़बम्प पता है किसने थी शुरुआत में ही जब वीडियो शुरू हुई उसमें ना एक इंक वाली जो कैन है उससे अपने पेट्रोल टैंक भर रहे हैं भाई. मतलब ये समझ रहे हो अपने आप को फील कर रहा है भाई कार को नहीं अपने आप को इंक से फील कर रहा है. एग्जैक्टली. और ना मतलब और ये ट्रैक मुझे ऐसा लगा भाई मतलब कर्मा भाई ने मतलब बिल्कुल भी हार्डकोर नहीं गए सिंपली गए और बहुत सही से पिरोया यार शब्दों को. बहुत सही यार मजा आया सुनने में. और वाइब शुरू से लेकर एंड और जब फ्लो स्विच हुआ उसके बाद सेकंड उसमें डैम. और सही में भाई बहुत सही मतलब अगर कोई इंट्रो सॉन्ग मतलब इतना जबरदस्त हो सकता मैंने अभी तक नहीं सोचा था इतना जबरदस्त मतलब DHH में इंट्रो सॉन्ग इतना फाड़ होगा. लिटरली मैंने इंट्रो सुना है तो वो ऐसा होता है कि आप स्किट देते हैं लोग CD स्किट दे देते हैं या कुछ भी ऐसे करते हैं ना नॉर्मली या एक छोटा सा एक अपना बस प्रेस कर देते हैं कि एल्बम का ये सब चीजें. बट दिस इज द डिफरेंट. ये तो एंटायर सॉन्ग है भाई इंट्रो में अपने आप में वो बहुत प्यारा है. आई सी यू. नहीं एक्चुअली कृष्णा की जो एल्बम आई थी उसमें भी इंट्रो सॉन्ग लाइक पूरा सॉन्ग था. पता है कृष्णा के एल्बम में कृष्णा ने दो टाइप के इंट्रो एक्चुअली रखे थे. पहले कृष्णा ने एल्बम के अनाउंसमेंट के लिए एक सॉन्ग निकाला था. एक फ्री स्टाइल था वो द की फ्री स्टाइल करके जो कि मेरी मम्मी का भी पहला रिएक्शन था कृष्णा के ऊपर. और वो भी एक सॉन्ग था लाइक ठीक है फ्री स्टाइल बट सॉन्ग था वो पूरा. और उसके बाद जब पूरी एल्बम आई ना उसमें भी जो इंट्रो था वो भी लाइक सॉन्ग के रूप में ही था. सो लाइक कलमकार से जब भी एल्बम आ रहा है इंट्रो में सॉन्ग ही रह रहा है. इट्स नॉट लाइक कि जस्ट स्किट करके छोड़ दिया. राइट. तो ये सब कुछ नया है मतलब करने को ना मतलब लिटरली क्योंकि इंट्रो भाई ने भी सुना प्रवीषी भाई ने भी इतने एल्बम सुने हैं मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी सुने हैं देसी भी सुने हैं. लिटरली वो इंट्रो में ऐसा नहीं करते बट ये समथिंग न्यू आ रहा है अभी और अच्छा लगा मुझे इंट्रो में ये चीज़. एंटायर सॉन्ग उसमें आपका इतने अच्छे लिरिक्स आपका डिलीवरी स्टाइल आपके म्यूजिक प्रोडक्शन आपकी मिक्सिंग मास्टरिंग और आपका वीडियोग्राफी मतलब वो अलग ही वाइब दे रहा है. अगर देखना है ना वीडियो देखना डायरेक्ट यार बहुत फाड़ है भाई बहुत ज़्यादा फाड़ है. सो अपन अभी करते हैं अपना इसके बाद अपने पास है बीट 2 ऑफिशियल सॉन्ग आपका कर्मा प्रोडक्शन बाय दीप कलसी MYP कलमकार. देन अपन शुरू करते हैं. देखो मैं 3 2 1 गो. ये सब डमारिस मैं स्मारिस मेरा जैसा AK 45 बैक में 50 2 कॉमर्स गॉट पेपर ऑन इट बिन फार्मर्स 1 into infinity पावर तब भी बिल्कुल भी नहीं दिखावा. तू जो भी है मैं ग्रैंडफादर बस एक बार मिल विद द बाबर फैला हुआ नेटवर्क बिन टावर आई मीन नेट टावर पर दैट्स फॉर लवर. मैं सावन में लाता शोला मीन सावन में लाता मैं 16 बार्स और मैं खाता होला करियर्स में लाता एक कागज कोरा 2 शब्द लिखे 50 तोला में बिका 50 16 कैसे कमाता पर मौका मैंने छोड़ा कस पैसा आता हर 2 रात पैसा जाता हर सुबह लंदन में लेन देन चलता रहता और मैं रहता घर से बाहर. लिखे गीत 2 ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हम मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे. हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे. इनको बीट दो हमको बीट दो ये चेक. लिखे गीत 2 ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हम मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे. हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे. इनको बीट दो हमको बीट दो या हमको बीट दो. हम लिखेंगे बोले सारे पर लिखते नहीं जो बोले के मैं देख लूंगा पर मैंने बार
बारा बार पूछो दिखे नहीं, कर्म ना खरा कुछ पूछते है नहीं, कर्म के खर्चों में खुश मैं नहीं, कर्म कमाना जब कुछ मनी तो कर्म के कमर में 55 एरा बाइट में कमाई और लिखाई है तबाही, सीन में जगह बनाई काफी को जगह दिखाई, असली लिख रहे यहाँ गाने वहाँ कंपोजिशन टपाई, बोले रिमिक्स बनाना हार्ड लो भाई मेरा ट्राई, उसको जान दो जो आ रही उसको आन दो, जाने वाली तो चली गई आने वाली पे ध्यान दो, और गोला नहीं खाया फिर भी सारे बोले बम बम, माल नहीं फूका फिर भी सारे बोले बम बम, पहने गुची याद आ रहा वो चमके जब भी आए, गिरे 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 सारे लौंडे कसमें झूठी खाए, झूठे वादे करके चाहे के उसको पटाए, पर वो इनका खाप इनके हाथ में ना आए, हंसी तो फंसी वो सारे सारे सीखो के कैसे है बनाने गाने वो भी बिना चीट कोड, बिल्कुल डिट्टो एक जैसी साउंड बीट फ्लो, गैंग्स भी गैगिंग ऑन द माइक बिना डीप थॉट, माय माइंड इज फक्ड अप इन डम फक के संपर्क में सम वक्त, और हम सब भी कम ठप ये कम वक्त है सब भक्त, कहने हैं सम शब्द के संकट के कम वक्त में, जब सबने समझा गए हम थक तब हम मर के अमिताभ बन कर ली जनरल की गर्दन जकड़, सब इस बढ़ बढ़ के दम पर लिखे गीत दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे, हमें 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे, हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे, इनको बीट दो हमको बीट दो, लिखे गीत दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे, हमें 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे, हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे, इनको बीट दो हमको बीट दो, या अरे 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 बीट दो नाइस, इसमें मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, आई डोंट नो मतलब आपको भी अगर थॉट प्रोसेस उसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बट मेरा तो उसी में जा रहा है भाई इसको सुन के सॉन्ग को लिटरली, मतलब जैसे कि ना इन्होंने थोड़ा सा टारगेट करा है, मतलब बोले तो ना कि बीट दो दिन बीच में ना मतलब वो फ्लो उन्होंने थोड़ा सा ना इधर उधर का मारा, देन उनको समझाने के लिए लोगों को तो इधर उधर का फ्लो कॉपी मारकर फिर उसी में चिपका देते किसी भी बीट पे, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा भाई, जैसे ना भाई नाम ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, डेस्पासिटो का फ्लो दे दिए हाँ डेस्पासिटो का लिटरली डेस्पासिटो का फ्लो भाई बीच में, और वो बम बम वो बड़ा अच्छा लगा मैं इसका फैन हो चुका हूँ कर्मा का लिटरली, और आगे से ये एल्बम तो आज मैंने सुननी है अभी हम दोनों ने पूरी, आगे से इसका कोई भी सॉन्ग मैं मिस नहीं करने वाला, लिटरली मैं यहाँ पर यूट्यूब पे बोल रहा हूँ सबके सामने कोई भी सॉन्ग, तो अभी इसके बिना देर करें अपन के पास है थर्ड सॉन्ग फेट ऑफिशियल वीडियो कर्मा MYP कलमकार, वो अपन शुरू करने वाले इसके बाद, ठीक है ब्रो, 3 2 1 गो। बोले नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट अब बोलते गोप मुझे, नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे, नसीब से हम कैसे जीते कैसे आए हम यहाँ पे बिना जीत के, हमको ताने भी मारे बोला गाने बेकार है, देखो सारे के सारे नीचे का सीट है, पर मन 3000 की जॉब से मैं पहुंचा 20,000 की जॉब पे, अब शौक मेरे देख के काफी आतिश कुमार भी चौंकते, जोश एक ही बगाड़ते बहुत थे, अब वो बीच बाजार में रोकते, साले अजीब गवार से लोग हैं हम, अब भी शीश झुका के बोलते, शो पे कुछ 30,000 से लोग थे, पहले सीधे साधे लगते, अब 25 इलाके खोजते, तभी हम फीस बढ़ा के बोलते, या तुझे बस दिखता है बैग जो पीछे टांगा मैंने लाख का, तुझे पता भी है साले में ATM का गार्ड था, आज भी मैं गार्ड हूँ परिवार का और आर्ट का, कलम बैसाखी बनेगी जब होने लगूंगा मैं 60 का, आज भी याद मुझे कि मैं क्या हूँ और क्या था, आज भी कभी किसी की नहीं चाटता, Let's go। बोले नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट अब बोलते गोप मुझे, नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे, फैंस का प्यार ही बहुत है उस पे सवार हूँ ब्रेक नहीं मारा, स्टोरीज में खेलते लौंडे सामने एक नहीं आ रहा, इनके गाने नहीं चल रहे जब तक कलेश नहीं आ रहा,
इतना पॉजिटिव हो गया गेम में टेस्ट नहीं आ रहा। कर्मा पे पैसा ही बहुत है, कर्मा तो वैसे ही गोट है। हुई अभी जय कैसे काम रहूंगा तो सीधे मौत है। कुछ बंदों की नीयत में खोट है, कुछ बंदे वसीयत की चोट है। वो बंदे बाप के पैसों पे चौड़े, हम उनके बाप भी टोटे। तेरे शहर में तेरे जैसे बहुत हैं, तेरे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं। बक से कमा रहे हक से खा रहे, तेरे शहर में जब आ रहे जिसको अपना ना पता हो ऐसा कोई नहीं। बोले नसीब से बड़ी नहीं चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे। चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते खोट मुझे। नसीब से बड़ी नहीं चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे। अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे। या पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा, दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा। दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा। दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा। बोले नसीब से बड़ी नहीं चीज, पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे। चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट, अब बोलते घोट मुझे। नाइस, अनदर बम्ब। बम पे बम गिर रहा है भाई। और बैक टू बैक इसकी एक लाइन मेरे माइंड में स्टक हो गई। मतलब अभी मुझे एक्चुअली अभी बैक टू बैक सुन रहा हूँ तो याद करना पड़ेगा वाला बार मुझे, बट वो इतना पॉजिटिव हो गया। वाली लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी, बहुत अच्छी। हाँ, कोविड वार्ता है कि इतना पॉजिटिव हो गया गेम में टेस्ट नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दैट। हाँ, टेस्ट नहीं आ रहा, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो स्टक हो गई मेरे यहाँ पर, बहुत ज्यादा लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे। वाली अच्छी लगी है, और इसने हाँ वो वाली अच्छी लगी। एक एटीएम का गार्ड था, मतलब ठीक है भाई, जो भी था अपना बंदा सामने सब कुछ रख रहा है भाई, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं है। और ऐसा ही होना चाहिए बंदे को। डोंट बी अशेम्ड व्हाट यू वर, जैसा है वैसे दिखाओ। एक्चुअली जैसे मोटिवेशनल सॉन्ग चाहिए होते हैं ना अपन को, कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं या मूड खराब होता है ना, तो ऐसा सॉन्ग सुन लो यार, अपने आप मूड से हो जाएगा, अपने आप बूस्ट हो जाओगे आप बहुत जल्दी। हाँ, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। नहीं सही में यार, ये बहुत मोटिवेशनल है। इवन पता है कर्मा की स्टोरी भी काफी मोटिवेशनल है। वो बंदा स्टटर करता है एक्चुअली बात करते वक्त। मेरे को भी थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि मैं जब नॉर्मल बातचीत करता हूँ ना, थोड़ा सा मेरा स्टटर होता है कभी कभी, लाइक वर्ड्स अटक जाते हैं समटाइम्स। कर्मा को भी वो प्रॉब्लम है, और येट वो इतना अच्छा रैप कर रहा है एंड वो इतनी अच्छी राइमिंग करता है। सो मतलब वो मेरे लिए भी मोटिवेशनल है। नाइस यार, इम्प्रेसिव ब्रो। एंड इम्प्रेसिव पार्ट आपकी तरफ से भी अच्छा लगा। मतलब रविशी भाई ने चीज़ बताई कि उनका भी सेम चैलेंज है अपने साथ, बट स्टिल अगर आप लोग ने उनके सॉन्ग ऑलरेडी सुन चुके हो एंड यू नो उनका फ्लो कैसा होता है, मक्खन वाला मक्खन वाला, और सेम गोज विद द कर्मा। और मक्खन वाला फ्लो है भाई का। अभी हमने 3 सॉन्ग कवर कर लिए हैं और बहुत बम्ब लगे हमें, बहुत बम्ब लगे 3 सॉन्ग। अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे, जिसका नाम होने वाला है प्राइस टैग। यस, तो थोड़ी सी मतलब मैं भाई इसको मतलब शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक रखे, किस सॉन्ग में क्या कहा होगा कर्मा ने। हाँ मतलब हाँ ऐसा कर सकते हैं, बट आई डोंट नो, मैं बहुत और जाने वाला हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली नहीं सुना है। लाइक प्राइस टैग मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। नहीं मैंने भी नहीं सुना, मैं तो सुना ही नहीं है। मैं प्राइस टैग का मैं समझ सकता हूँ कि काइंड ऑफ कि या तो आपकी सैलरी एडिडास के शूज पे लिखी हुई है ऐसा हो सकता है, या आपका जो लाइफस्टाइल है सिर्फ प्राइस टैग पे ही है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि शायद अपना शोशेबाजी रहते हैं ना, जिसको हमारे यहाँ नॉर्थ में शोशेबाजी कहते हैं, मतलब आपका शो ऑफ। तो शायद इससे रिलेट करने वाला सॉन्ग है मेरे हिसाब से। ठीक है, 3, 2, 1 here we go। Yo. Check. दीप कलसी के संगीत पे कर्मा, तेरा दून का मेरा खून। Yo. हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, ये है रखते अपने पास, और जब स्किल्स की हो बात ये बस आंखों से छूते। हजारों के कपड़े, लाखों के जूते,
हम भी रखते अपने पास और ना करते इनसे बात, ये बस लातों के भूत है। एक्सक्यूज मी, कपड़ों से ज्यादा बार्स प्राइस्ड आउट, सब कुछ महंगा तब भी हम्बल नियत नाइस थी। मैं भी बन के रहता इतना ज्यादा आइस्ड आउट, खाली चाय भी पीऊं तो fucking nice। नंबर 3-2 मैं बूथ में घूट पीकर, ट्रूथ स्पीकर इन द बूथ, यूट्यूब पे न्यू बीट पर बजूका छूटे कर महसूस थ्रू द स्पीकर। तू कूल एज आइस ब्लू बट डूड बी ट्रू, हीटर अटूट वजूद लेकर जब टूटता, थूकने पर मैं थूकता, पीस मेकर परस्यू द न्यू टीचर। अब क्यों तुम मुफ्त टिकट, अब क्यों तुम घुटने पे जाऊं शूट पे फूकते हुए माय व्यूज दे रिप्रोड्यूस बिच। बाउ डाउन टू पेनमैनशिप, तेरा भला है मान बात, लेजेंडरी feels like मदारी में इरफान साहब। यह है example of making it बिना beef के, if I'm not taking your name एहसान मान ले ले। हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, ये है रखते अपने पास और जब स्किल्स की हो बात, ये बस आंखों से छूते। हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, हम भी रखते अपने पास और ना करते इनसे बात, ये बस लातों के भूत हैं। I see too many losers acting like winners, ये क्यों बने खुदा जब हैं सारे sinners। I'm the genius and the gene greatness, तेरे jeans में नहीं G और a gene fakeness। Well done, आ गए हर दाम वाले रैपर्स, ये कपल शोज, ये इंस्टाग्राम वाले रैपर्स, ये करते कपल शोज फिर अनजान वाले रैपर्स, सुबह वायरल से फ्लॉप वाली शाम वाले रैपर्स। I can destroy you, you know मैं आइकॉनिक हूँ, तुम्हें मैं मिला पहली बार, मुझे आया क्यों नहीं क्लू कि तुम हो टॉक्सिक और फेलियर, बस हाइप वाली भूख। टीवी पे ऊंची शिटी खबरें, हाई पार्टी न्यूज, एंड दिस इज मी, दिस इज कर्मा, दिस इज व्हाट यू कॉल अ नाइस रैप। रियलाइज दैट सक्सेस का ऊंचा प्राइस है, इजी मिलेगी सरप्राइज देके गायब है। इट्स लाइक अ बिच, you've gotta pay the price tag। हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, ये है रखते अपने पास और जब स्किल्स की हो बात, ये बस आंखों से छूते। हजारों के कपड़े, लाखों के जूते, हम भी रखते अपने पास और ना करते इनसे बात, ये बस लातों के भूत हैं। ये वाला काफी चिल था, काफी चिल। ये चिल था, और आई गेस बेट लगानी जीती हम दोनों को ना, मतलब प्राइस टैग में भाई ने ऑलमोस्ट वही बोला है कि मतलब वही शोशेबाजी, आपका शो ऑफ, देन आपका टैग वगैरह, ये सब मतलब बहुत अच्छी चीजें बोली हैं। और एक चीज और अच्छी लगी थोड़ा सा मतलब बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा, इंस्टाग्राम वाले रैपर्स नहीं मतलब इंस्टाग्राम वाले रैपर्स से वो मतलब है कि जो केवल इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं हो जाते रील्स बना के, उनसे मतलब है। क्योंकि जैसे रील वाले हम और आप हम भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पे ओरिजिनल कंटेंट होता है अपना ओरिजिनल कंटेंट होता है, YouTube पे भी आता है, Spotify पे भी आता है, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी आता है, वो सब भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो। हाँ सबके भाई सब कुछ अवेलेबल है, ओरिजिनल काम हमारा। हाँ ये उनकी बात कर रहे हैं जो कि मतलब रील्स में से कुछ भी बना देते हैं एंड देन फेमस हो जाते हैं। मतलब वो आपको याद होगा, एक ना हमारी श्री 108 टिकटॉक थी 2-3 साल पहले, पता नहीं जमाने पहले ना, उस पे लोगों को एक बुखार चढ़ा था लिपसिंग वाला। हाँ वो आजकल इंस्टाग्राम पे भी आ गया। तो हाँ इंस्टाग्राम रील्स पे चलता है लिपसिंग, मैं देखता हूँ। अरे मैंने कुछ लोगों को फॉलो किए हुए हैं जो कि मेरे पर्सनल लाइफ के दोस्त हैं, मुझे गारंटी से पता है कि वो लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो लोग बनाते हैं भाई इंस्टाग्राम पे वैसे टाइप के रील्स की, मतलब सिर्फ लिपसिंग कर दिया, कुछ भी उल्टे सीधे एक्सप्रेशन दे दिया, मतलब खतरनाक टाइप का क्रिंज कंटेंट। जब ये सॉन्ग खत्म होने लगा, लास्ट का जो एक एक्चुअली आउटरो चल रहा था ना बीट का 30 सेकंड का, 30-45 सेकंड का, मैं ना मतलब बस उसको फील कर रहा था, उस बीट को, जो सॉन्ग पहले चला था लास्ट पे उसको बीट को भी फील कर रहा था बहुत अच्छे से। बहुत बहुत प्यारी बीट है यार इसकी, और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत प्यारा मैसेज है, प्राइस टैग लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। दीप कलसी भाई, दीप कलसी का बीट था ये। दीप कलसी के अभी तक 2 बीट वाले गाने हम सुन चुके हैं,
दोनों में काफी Right. बहुत बढ़िया बीट है। दीप कलसी की बीट प्रोडक्शन बहुत नहीं सही है। नहीं, ये दीप कलसी ब्रो, ये आपके लिए अगर कभी फ्यूचर में अगर हम लोगों की वीडियो देख ले तो आपके लिए ये थम्स अप। हाँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना ये कर्मा ऐसा रैपर मुझे लगा अभी तक, मतलब फ्लेवर वाली बीट्स हैं ये, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। अगर आप शुरू हो गए पहला सॉन्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैच नहीं करेंगे उससे, और सभी को किल करिए भाई। इसको कहते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर की ना रिस्पेक्ट रख लेनी पूरी काम की। उसने मेहनत करी है तो भाई ने भी अपना 100% दिया उस पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको कहते हैं काम करना भाई। और अपना अभी नेक्स्ट सॉन्ग है फियरलेस, नीडर भाई। तो फियरलेस पे अपन आते हैं इसके बाद। अच्छा, तो अभी हम इस सॉन्ग के बारे में बात करते हैं कि इस सॉन्ग कैसा होने वाला है फियरलेस। तो प्रवीषी भाई आपके अकॉर्डिंग कैसा होने वाला है सॉन्ग? मुझे लगता है कि ये सॉन्ग एग्रेसिव होने वाला है, क्योंकि अभी 2 सॉन्ग आए थोड़े चिल वाइब में, स्पेशली पिछला वाला बहुत ज्यादा चिल था। तो आई थिंक कर्मा शायद स्विच अप करेगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट कर्मा शायद स्विच अप करेगा फियरलेस में। आई थिंक वो एग्रेसिव जाने वाला है और थोड़ा फ्लेक्सिंग रहेगा इसमें। राइट। और मेरे अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल फेयरलेस जो सॉन्ग है, स्विच तो होना बनता है क्योंकि इसके उसके पिछला चिल था सॉन्ग, तो दूसरे में आपको खून खोलना बनता है और आपका खून खुलवाना भी। तो आई गेस इसमें आपको खून खोलने वाला है इसमें। और प्लस इसमें मुझे लगता है फेयरलेस मतलब आपको ना थोड़ा सा इसमें मोटिवेशनल इसमें फिर द्वारा होने वाला है शायद मेरे अकॉर्डिंग, कि आप किसी चीज़ से डरो मत, फेयरलेस रहो, पर आप सही होने चाहिए। आई गेस मेरे अकॉर्डिंग ये होने वाला है इसमें। सो प्रवीषी भाई अपन शुरू करते हैं इसको। 3, 2, 1 here we go। कोई डर नहीं फिका, ये कर्मा डर, कोई डर नहीं। हाँ 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 हम कभी डरे नहीं खौफ कुछ, लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ। सड़े गई पर मौन चुप, ये साले हंस के मिलते दिल में बातें। बड़ी है सोच, बड़ी अप्रोच, बड़ी है बातचीत। ये कैसे बंदे जो बस वर्बली करते मार पीट, ये घर में छुप के घर वाली बन के घर से करते 4 ट्वीट। पढ़ेंगे 4 ठीक तो गिनेंगे 8 फीट। या जीने एक से देख अपनी कहानी लगे, वी हैव अ बॉन्ड जिसे टूटने को जमाने लगे। जिस दिन कोई ज्यादा उछले या साला हरामी बने, ऐसा ना हो इक्का कर्मा को काला पानी लगे। मैं अपने शहर में घूमूं अकेला, नी नो बॉडी गार्ड। तेरे शहर में घूमूं अकेला पर दू बॉडी गार्ड। वक्त पे तू सॉरी मांग, वरना तू और तेरी दिक्कत है सर के गौरी खान। बना दूंगा जोड़ी हाँ, अभी तो स्टार्ट है मेरा कहाँ से मेरिट भाई। तू जैसे बचपन की खरोंच योर फेवरेट भाई। जितने भी सपने देखे थे धीरे धीरे कर रहा हूँ पीछा, तभी सारी चीजें कर रहा सेड इट भाई। हम कभी डरे नहीं खौफ कुछ, लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ। सड़े गई पर मौन चुप, ये साले हंस के मिलते दिल में बातें। सड़ते नहीं किसी भाई की तरक्की से, धूल सी चट्टा देते हैं रात की कबड्डी में। अप्रेज द लॉर्ड, अब्रेक द लॉ, रूल बदल दूं मैं बैठा जैसे मिर्जापुर की गद्दी पे। वो कहते थे मैं हिप हॉप नहीं मैन, आई डोंट केयर। माज़अपील से पहली एल्बम नाच ने किया गाना शेयर। स्टैंप लगा लेजेंड का, तू खाली रीच कर। सबकी छाती पे चाटे फीलिंग लाइक रिक फ्लेयर। मैं हूँ शाहरुख तभी मुझे कोई डर नहीं। पैशन के लिए जी बेटा, उसके लिए मर नहीं। विविड मेरा विजन बेटा, तेरी तरह ब्लर नहीं। अकड़ जाएगा हमसे तू अकड़ नहीं। करूं जैसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, हेटरों के लिए रखी चलने के लिए एक्स्ट्रा सीट। हिप हॉप के समूह में भाई तेरा अल्फा ब्रीड, लेजेंड्स नेवर डाई मुझ जैसे लाइक असैसिन्स क्रीड। हम कभी डरे नहीं खौफ कुछ, लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ। सड़े गई पर मौन चुप, ये साले हंस के दीप कलसी के संगीत। हम कभी डरे नहीं खौफ कुछ, लाइफ से लड़ते भिड़ते जीते हारे बहुत कुछ। सड़े गई पर मौन चुप, ये साले हंस के मिलते दिल में बातें। तेरा तून का मेरा खून। अरे वाह क्या सॉन्ग है। और अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए इसमें। आई गेस सेकंड रैपर इक्का। हाँ, सेकंड रैपर इक्का थे। अनएक्सपेक्टेड था भाई मेरे लिए, क्योंकि इसमें ना आपका अगर इसमें टाइटल देखोगे कहीं पर भी मुझे नहीं दिखा इसमें कोई रैपर इसमें हो रखा नहीं हो रखा। सीधा हमने सॉन्ग लिस्ट खोली हुई है, सीधा हाँ आए इस पे। और जैसे ही स्विच मैंने कहा ये आवाज कैसे, बट इक्का भाई देन उन्होंने टेक ओवर लिया और बहुत अच्छा दिया हैंड ओवर, मतलब बहुत अच्छा दिया उन्होंने। और जैसा मतलब शुरू से चल रहा था वैसे एंड तक बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ पता है, मेरे को पता था कि इक्का का फीचर तो है इस एल्बम में, वो मुझे पता था। बट किस सॉन्ग में आई डिडंट नो।
तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा, जब इक्का भाई आया तो इट वाज अ नाइस सरप्राइज फॉर मी क्योंकि हाँ। टाइटल में नहीं है। टाइटल में नहीं है, और प्लस भाई अगर आपको याद हो जो हमने अभी तक सॉन्ग सुने उनमें से किसी एक में रेफरेंस भी दी थी कर्मा ने बीच में इक्का भाई को लेकर शायद। हाँ हाँ हाँ, बोला था कि ये लाइन इक्का के लिए नहीं है, जो अगली वाली आने वाली है, सो शॉर्ट हाँ। मत ले लेना ये चीज। हाँ, तो रेफरेंस पहले दे चुके थे, तो मुझे नहीं था कि मतलब वो इक्का इसमें फीचर होने वाला है। आई डोंट नो, अभी पूरी एल्बम पड़ी है, अभी आगे अभी सुनने का काफी ट्रैक है, तो शायद अभी और सरप्राइज मिल सकता है अपन को, बहुत ज्यादा सरप्राइज मिल सकता है अभी अपन को। तो ये तो मतलब, और अल्टीमेटली और अपन ने जैसे डिस्कस करा ना भाई, मतलब सोचा कि सॉन्ग कैसे होने वाला है, मिक्स था ये सॉन्ग, जैसे अपन ने दोनों ने सोचा एक क्रिएटिव वे में कि यस होने वाला है, यस होने वाला है, बट सॉन्ग क्रिएटिव उसी वे में था ये हाँ ऑलमोस्ट। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि एग्रेसिव होगा, तो थोड़ा सा एग्रेसिव भी था। अग्रेसिव था, और जैसे आपने मोटिवेशनल सोचा था। था हाँ। डरना नहीं किसी से, चलता रहना, सड़ना नहीं है। ओ सही यार भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। हाँ, तो अपन का अभी जो नेक्स्ट सॉन्ग है भाई लोगों, वो है नो स्नेक्स, और ये है शायद आपके बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड ये सॉन्ग है ना, हमारे बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, हमारे बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड सॉन्ग होने वाला है, मुझे भी यही लगता है। हाँ, तो एंड इसको मुझे सुना लगता है जाता कि नो स्नेक्स में भी एग्रेसिव होने वाला है, आपको क्या लगता है? बहुत ज्यादा, और इस पे ना मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को बहुत गालियां पड़ने वाली है। ये अपन शुरू करने वाले हैं नो स्नैक, तो इस पे करते हैं 3, 2, 1, here we go। दीप कलसी के संगीत पे कर्मा। या ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਵੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਵੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨੀ साथ आज भी यार जो मेरे पीछे बैठते, खाना खाते उनके घर में जाके नीचे बैठ के। मेरे अपनों को मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी कि मैं बदल गया पैसे की चीटे देख के, वक्त देख के जो बदले ऐसा इंसान कैसा यार। कमाना चुनौती, कमाना आसान, पैसा मुझे भी आने लगे जाने कहां कहां से फोन। धोखा दे दे अपनों को, मुंह खोल हमसे मांग पैसा। नमक हरामी मेरे खून में ही नहीं, ना ही जेब का साइज देख के करते हम भाव भेद। फर्क बताना मुश्किल किसकी नीयत कैसी, पर जिस थाली में खाया उसमें मत करके जाओ छेद। इमेजिन किसी पे तुम भरोसा दिखाओ और वो धोखा दे दे, वैसे भी धोखे का कब तक खाओगे। सीधी सी बात अपने जहन में पहुंचाना, दिस इज के AR में जैसा बोगे पाओगे। ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਵੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਵੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਸੇਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ये सब आप ही अकाउंट जो करम लिख दे। कितने फोन, कितनी गाड़ी, कितना पैसा तेरे पास, जेब में रख हिसाब, मुझे क्या करना इस बात का। वेटर और वॉचमैन से बात कैसे करता है, इस बात से अंदाजा होता तेरी औकात का है। कुछ लोग जिन्हें इज्जत का खाना नहीं आता रास, कुछ लोग जिन्हें मेरी तरक्की से लगती आग, कुछ लोग जो कहते थे कि वो भाई है साले, पर टाइम आने पे दिखाया रंग साले बने साफ। तो जो भी दूर है रहो दूर, तुम दूर सही, भाई माना था तुम्हें खैर निकला कसूर यही। तूने सोचा फायदा मौका मिला, यू प्लेड मी, पर दोस्ती के नाम पीठ पे किले मंजूर नहीं। बेसबर सा आदमी पूरे मन से तन के पीछे भागे किसी और के, मैं इस कदर का आदमी जो पूरे मन से खौफने की कोई रिश्ता न तोड़ दे। ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਵੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਵੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨੀ It was a bomb man, it was a bomb। जैसे अपन ने बोला था बेस्ट फ्रेंड्स के लिए सॉन्ग है ये मैं इस रिएक्शन वीडियो के बाद जैसे ही अपना वीडियो वाला काम खत्म हो गया, सॉन्ग शेयर करने वाला अपने सभी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। हुक पे पता है आपको कौन था? हाँ, ये अपना हुक का मुझे सिंगर का नाम को दीप कलसी थे क्या? हाँ, दीप कलसी है जिन्होंने अच्छा, बनाई है।
हाँ, तो उन्होंने पंजाबी में बहुत अच्छा बोला है। तो जिनको पंजाबी नहीं समझ आती उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उन्होंने क्या बोला है, जिस थाली में खाते हो उसमें एक तो छेद मत करो कभी भी, ठीक है। और जिन्होंने चलना सिखाया ना, उन टांगों को काटो मत कभी भी। उनको काट के मतलब लोग कहते हैं ना कि हम चल रहे हैं, बट कट ऑफ, देन आगे चले जाते हैं। तो वो भाई ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, किसी के दुख पे नहीं हंसना है, उसके मरम की जगह आप उसमें नमक गिर रहे हो। ये चीज़ें पंजाबी में बोली गई हैं इस पर। अगर आप चाहते हैं सही से सुनना तो इसके लिरिक्स भी थोड़े टाइम में आ ही जाएंगे, उस पर आप समझ सकते हो सही से। बट अभी के लिए मैं एक ही बार सुना, जितना मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा बोला गया है पंजाबी में, क्योंकि मैं पंजाबी से ही थोड़ा बिलोंग करता था, इसलिए थोड़ा सा समझ आ गया मुझे वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे को, लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब हुक भी, सॉन्ग भी, बस भाई डबल ई सॉन्ग के लिए मेरी तरफ से। ठीक है, तो अपन ना नया सॉन्ग, अभी नया नहीं मतलब इसी एल्बम का नेक्स्ट ट्रैक अपन कर रहे हैं अभी। गैंगस्टर पे अपन देने वाले रिएक्शन, जिसमें अभी अपन को पता लगा है कि कर्मा ने फीचर करा है, किंग ने फीचर करा है एक्चुअली, कर्मा की एल्बम है। तो सो हियर वी गो, 3, 2, 1। दीप कलसी के संगीत पे कर्मा, तेरा तून का मेरा खून। मेरे शहर में चीजें फेमस एक दो, राघव का स्लो, कर्मा का फ्लो, तीसरी तू होगी गर इजाजत हो। जस्ट गो विद द फ्लो बेबी, लेट्स गो। मैच में वीक थे, अब नंबर ही नंबर है। जो तेरे साथ हैं वो बंदे ही अनपढ़ हैं। They don't know how to treat a lady, my lady। हम जो भी हैं अपने ही दम पर हैं। जो कोई छेड़ दे तुझे बने थोड़ा भी बदमाश, कोई नहीं बचेगा जो दी थोड़ी सी आवाज। मैंने पार्टी में बंदे तोड़े हैं गिलास, मेरे साथ में ही बैठे थे जो खड़े हैं खिलाफ। बोले मुझ पे तू गाने नहीं बनाता, मेरी जाना मुझे गाना नहीं आता। करता हूँ रैप, लिखता हूँ फैक्ट्स, कभी झूठी मैं कहानी नहीं बनाता। बोले मुझ पे तू गाने नहीं बनाता, मेरी जाना मुझे गाना नहीं आता। एंट्री बार में हम 7 यार 4 थे, फिर चेहरा देखा गार्ड ने भी स्ट्रेट इन। आई फेल्ट लाइक गैंगस्टर, she calling me gangster, we live like gangster, she calling me gangster, we live like baby bomb, she drop it like a shot, पूछो पहले मारा कौन। तेरा काटा मैंने सुना, पानी भी नहीं पीता, तू भी पानी में नहीं पीती। नीटे खींचे लेडी डॉन, तेरे चर्चे ही चारों जगह हो रे। तो हमने भी कांड न किए हैं जाना थोड़े, जहाँ रखा पैर वहाँ कर दिया राज। अच्छे बंदों के भी खोल दिए घोड़े, ओ हम न सुने। I like the way you put it down on me, मैं गिनता नहीं पैसा, money counting on me। तू बस दे पता, मैं कर दूं तबाह, कौन रोकेगा जो if I got your eyes on me। जब से आए राजा नोट उड़ाए, कहते शैंपेन बहा दो। थोड़े गए जल, काफी हुए हाय, कहते नोट इनके नाम के छपा दो। मेरे प्रा जैगर खोलो, 2 पैग मारो, सारे गम भूलो। हर कोई बदमाश जब तक आता नहीं खास, सारे जानते हैं you know what we live like। Gangster, she calling me gangster, we live like gangster, she calling me gangster, we live like gangster, she calling me गैंगस्टर। मेरे ऊपर गाने क्यों नहीं दिखते, क्योंकि मैं सिंगल नहीं, मैं हूँ रैपर। लिखता मैं फैक्ट। सही है यार, बहुत सही है। बता, लिटरली मैं तारीफ नहीं कहूँगा, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं अगर कर्मा के एल्बम सुन रहा हूँ तो मुझे वर्स इसलिए अच्छा लगा। लिटरली मुझे कर्मा का वर्स ज़्यादा अच्छा लगा भाई इसमें। लिटरली अभी मैं ये फ्रेंकली कहूँगा सबके सामने, कर्मा का मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, बहुत अच्छा लगा। किंग का भी अच्छा है नो डाउट, बट कर्मा मेरी जान बन गया अभी। कर्मा मेरी जान। अरे भाई गजब। पता है पर मुझको ना किंग का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत सही लगता है, मतलब कि वीडियो पे किंग बहुत सही मतलब एटीट्यूड एंड ऑल देता है, वो बहुत सही लगता है मुझे। हाँ, वो कह सकते हैं कि क्योंकि ना देखो कर्मा ऐसा है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है एक्चुअली। वो इन चीज़ों में रहता ही नहीं है, आई गेस। जिस हिसाब से मैंने अभी तक उसकी एल्बम में जितने अभी तक हमने सुने ना,
वो चीज़ों में है ही नहीं शुरू से कि मुझे ना ऐसा एटीट्यूड दिखाना है, गैंगस्टर बना है, कुछ ऐसा लिटरली वो प्रेजेंस वैसे दिखा रहा है जैसे वो एक्चुअली है। ठीक है भाई, इसके बाद वाला ट्रैक कौन सा आ रहा है? इसके बाद आ रहा है रुके ना वक्त। रुके ना वक्त, तो ये अगेन अब इसके टाइटल से आप गेस कर सकते हो कि मोटिवेशनल होने वाला अगेन सॉन्ग ये। रुके ना वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, आपको चलते रहना। और भाई का नाम ही कर्म है, यानी कर्म करते रहो, रुकता नहीं किसी के लिए, चलते रहो स्ट्रेट ऑन, बस आप करते रहो जो भी आप कर रहे हैं। वो भी एक छोटी सी कहावत है ना, मतलब इंडियंस की, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे ऐसा थोड़ा वाइब आने वाला है इस सॉन्ग को लेके। ठीक है, और पहले प्रेडिक्शन कर लो कि आपको क्या लगता है, एग्रेसिव होगा या फिर ये होगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा लो में जाएगा? मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव फंकी हो सकता है थोड़ा सा। ये मुझे लग रहा है रुके ना वक्त। अगर मैं इसको थोड़ा सा बोलूँ तो इसमें मुझे थोड़ी सी लोफाई वाइब आने वाली है, इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं मुझे फिर लग रहा है कौन लोफाई से वाइब होता है। आएगी इसमें तो तो इसको शुरू करते हैं। रुके ना वक्त 3, 2, 1 here we go। Yo, शाहरुल कर्मा, तेरा खून का मेरा खून, सारे मेरे साथी रहते मस्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, the next bag ain't enough, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त। भरोसा ना किसी पे गैंग मेरी काफी, यूं आसानी से ना मिलने वाली माफी। तू ज्यादा सबने बांटा निकली खासी, ये जंगल मेरा मेरी जिंदगी जुमानी। कसम खुदा की मेरा ठीक सब, और क्लाउड वाली मांगते हैं भीख सब। Fuck you, that's how you reply to a weak sub। रुके ना वक्त, एक रात 2 शो, बोले once more 1 लाख और 2। सारे फैंस लोग, भाई लोग, दोस्त लोग, पास करे सारे घास, बोले और लो। रुके ना वक्त, झुके ना सर, देखते रैप बट यू कैन नॉट टच। हम थूके सब सच पर तुझे आफत, तो तेरी चौखट पर मीटिंग है जल्द। पार्टी नहीं जब तक फूके ना सब, जब बीट पे तो हुक्म है कि रुके ना शब्द, जब बीट पे तो रीट है पुटिंग एफर्ट के बीच में भी पुट एन एफर्ट। सारे मेरे साथी रहते मस्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, the next bag ain't enough, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त। हम जो भी बोले मुंह पे बोले, बनते कायर नहीं। तुम एंटरटेन कर सकते हो पर इंस्पायर नहीं। बने ये बाग बट टाइगर्स आर ऑफ, इनको दिशा पता नहीं। देखें ये फेम होते ये खुश, असल का किस्सा पता नहीं। अभी भी सेम मैं बंदा हूँ नेक, बिगड़ूंगा किस पे पता नहीं। बिगड़ूंगा जब तो पिघलेंगे सब ये सारे, दौड़ेंगे मुंह भी ना खोलेंगे, बोलेंगे जान बचा के फिर भागो सारे। गंदा कारोबार है, बने फन्ने खा तो मैंने पन्ने फाड़े, गाने गरम लारे तेरा भरम झाड़े, जी कलम काट के। सारे मेरे साथी रहते मस्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, the next bag ain't enough, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त। भरोसा ना किसी पे गैंग मेरी काफी, यूं आसानी से ना मिलने वाली माफी। तू ज्यादा सबने बांटा निकली खासी, ये जंगल मेरा मेरी जिंदगी जुमानजी। I'm a sim for the money, it's simple. I call the shots, no gimbal. When I raise the ball with my balls, everybody down low, just playing limbo. Cindy nights, my pen is Kimbo Slice, so they call my number like Bingo Nights. Every meal happy, super size, so we hit the studio in a suit and tie. This just in. New crib alert, no dustin'. Made it all back in dustin'. No trash bags like a dustbin. No fake hype. All you keyboard warriors same type. I'm just trying to get paid, bye. सारे मेरे साथी रहते मस्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, रुके ना the वक्त, next bag ain't enough, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त, रुके ना वक्त। अरे 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 अरे, ये तो अलग लिख रहा लीक से, मैं तो लोफाई समझ रहा था, अलग ही निकला ये। मैं जीत गया भाई, मैं जीत गया। नहीं पर अच्छा था भाई, पर लिटरली ट्रैक बड़ा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। ब्रूशी वाइस वाले में जीत के मेरे से, तो अच्छा लगा सॉन्ग, ये बहुत मजा। रुके ना वक्त, और इसमें इन्होंने शाहरुल बोला ना, इसमें एक मतलब रैपर फीचर करा है, शाहरुल जिसने I guess वो इंग्लिश रैपर है, और हाँ जिसने इंग्लिश का वर्स करा है, इंग्लिश कर, हाँ इज एन इंग्लिश रैपर। तो मैंने आई गेस ना, मैं आपको बताऊंगा कि आज आई डोंट नो कि आज मैं रफ्तार की स्टोरी देख रहा था, आई डोंट नो किसकी स्टोरी देखी मैं, तो वहाँ पर शाहरुल टैग था, तो मुझे नहीं पता था वो इस एल्बम में फीचर करने वाले हैं।
भाई वो वर्ड प्ले आपने कैच करा, एक टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी का वर्ड प्ले था इसमें। हाँ वो भी सुना। तो अपना अभी नेक्स्ट सॉन्ग है जान बोलती है सॉन्ग, हाँ अपना नेक्स्ट होने वाला है। तो अभी तो देखो इसमें शर्ट लगाने वाला शायद इसमें नहीं, बट स्टिल लगा सकते हैं, शायद ये लव सॉन्ग होने वाला है, थोड़ा सा होने वाला है, या फिर कटने वाला सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं, कुछ भी अभी नहीं कर सकता, कुछ भी थ्रो आउट कर सकता है भाई, कुछ भी करना कुछ भी। आपको क्या लगता है, आप बेट लगाओ अपनी वाली, आपको क्या लगता है? मैं इसमें लगाता हूँ कि एक लड़का प्यार में है बट उसको कट रहा है, अच्छा ये मैं लगा रहा हूँ। हाँ अच्छा, जान बोलती है, ये हाँ, लगा मेरे रहे को। हो। और तो मतलब कि फिर फील कैसा रहेगा, लोफाई टाइप का या फिर मतलब एकदम रोमांटिक सा, ऐसा आपका बेट है? इसमें रोमांटिक में आ सकता है, क्योंकि अग्रेसिव इसको हम बोल नहीं सकते, जान बोलती है तो मतलब नहीं बोल सकते अग्रेसिव इसको, तो रोमांटिक आ सकता है ये, रोमांटिक आ रोमांटिक सकता है। जैसे। हाँ ठीक है, और मैं फिर अलग बेट लगाता हूँ, मैं ये बेट हाँ। लगाता हूँ कि ये वाला थोड़ा फंकी जाएगा और ये रोमांटिक नहीं होगा, लाइक ये भी कुछ ऐसा रहेगा जिसमें कि मैसेजेस रहेंगे एंड रोमांटिक नहीं होगा, ये मेरा बेट है। राइट राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको अपन शुरू करते हैं, जान बोलती है। तो 3 2 1 हियर वी गो। मैं बेब बोलता हूँ वो प्यार बोलती है, मैं एक भैंस करूँ वो चार बोलती है, वो रूठ के भी बोले क्या कमाल बोलती है, मेरी जान की मैं जान हूँ वो साफ बोलती है। मैं बेब बोलता हूँ वो प्यार बोलती है, मैं एक भैंस करूँ वो चार बोलती है, वो रूठ के भी बोले क्या कमाल बोलती है, मेरी जान मुझे जान बोलती है। उसको ट्रस्ट इशू, मैं बोला ट्रस्ट मी, वो बोली क्यों बचाना चाहता है इस सब से, मैं बोला लव यू पता नहीं कब से, पर तुझको मांगूंगा अगर कुछ मांगूंगा रब से। हम दोनों साइको हैं साथ अपनी क्लास बोलती है, हर सुबह को लड़ाई हर शाम दोस्ती है, चाहे चेहरा देखे मेरा जब वो आंख खोलती है, मैं ठीक हूँ या नहीं हर रात पूछती है, बेबी सीईओ लड़ाई की दुकान खोलती है, बोले कुछ भी कर पर झूठ बोला सांप फांसी है, उसने कभी मुझसे आज तक ज्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ 3 शब्द मांगे सरेआम बोल दिए। मैं बेब बोलता हूँ वो प्यार बोलती है, मैं एक भैंस करूँ वो चार बोलती है, वो रूठ के भी बोले क्या कमाल बोलती है, मेरी जान की मैं जान हूँ वो साफ बोलती है। मैं बेब बोलता हूँ वो प्यार बोलती है, मैं एक भैंस करूँ वो चार बोलती है, वो रूठ के भी बोले क्या कमाल बोलती है, मेरी जान मुझे जान बोलती है। फूड ट्रक से भी खाए करे क्यूब में डिनर, मैं उसको देखूं सोचूं क्या खूब है डिनर, वो चाहे जल्दी बोलूं मैं कबूल है निकाह, मैं उसको देखूं खुद को बोलूं क्यों बे विनर, वो पूछे ना कि घूमने को कार कौन सी है, वो स्कूटी पे भी बैठे बाइक पे भी कॉम्फी है, ले राइड के मजे ना सोचे कहाँ पहुंच गए, मैं शूट पे था जब उसने 5 कॉल किए, मैं कॉल नहीं उठाता इल्जाम रोज के हैं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं वो हराम सोचती है, मैं इतना बुरा नहीं जितना खराब सोचती है, पर फिर भी करे प्यार उसकी आंख बोलती है। मैं बेब बोलता हूँ वो प्यार बोलती है, मैं एक भैंस करूँ वो चार बोलती है, वो रूठ के भी बोले क्या कमाल बोलती है, मेरी जान की मैं जान हूँ वो साफ बोलती है। मैं बेब बोलता हूँ वो प्यार बोलती है, मैं एक भैंस करूँ वो चार बोलती है, वो रूठ के भी बोले क्या कमाल बोलती है, मेरी जान मुझे जान बोलती है। ऐ के संगीत पे। अरे 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 अरे, हाँ भाई इसमें आप जीत गए। नाइस, मुझे बहुत सही लगा ट्रैक ये, वही चीज हुई ऑलमोस्ट, मतलब इतना कुछ नहीं है बट स्टिल मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही है। होता है ऐसा एक्चुअली, ट्रस्ट इश्यू हो जाता है कि जब आप ना बिजी हो के स्केड्यूल को लेके ना, और आपको कॉल आ रही हो वापस बैक टू बैक, और ऊपर से आपका हेड ऑफिस हो आपका, तो होता है ऐसा, आई कैन फील हुआ ऐसा। बहुत नॉर्मल सा ट्रैक था, दिस वाज लाइक, बट यही है ना, अब मैं एक और चीज क्रिटिसिज्म देना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ये जो एल्बम है इसकी सीक्वेंसिंग थोड़ी सी ऑफ है, लाइक ये जो ट्रैक है ना, दिस वुड हैव बीन ग्रेट एज एन इंटरल्यूड, लाइक ये ऐसा ट्रैक है जिसमें कि आप थोड़ा सा मतलब आपको सांस लेने का मौका मिल रहा है कि आप इतना हार्ड सॉन्ग या फिर मैसेज वाला सॉन्ग सुन रहे हो, उसके बाद अचानक से एक थोड़ा सा
आपको एक रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो ये एज एन इंटरल्यूड मेरे हिसाब से बहुत सही रहता। हाँ मतलब बिल्कुल 9th पे डाला है तो समवेयर 7th या 6th पे होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर वाले काफी मैसेज वाले सॉन्ग गए हैं तो उसके बीच में एक ही आना चाहिए था, फंकी तो सॉन्ग आ गया। तो अपन एक डिस्कशन अपन ने पहले ही करा था, जैसे कि जरूरी नहीं पे हमने रिएक्शन पहले ही कर चुका है और वो वीडियो प्रविष्टि भाई के चैनल पे पहले रिलीज हो चुकी है। मेरी पहली वीडियो शायद उसी को लेके थी, जरूरी नहीं को लेके। तो अभी हम जरूरी नहीं को स्किप करके अपन सीधा आ रहे हैं लेगेसी वर्सेस क्लब जो सॉन्ग है, जो कि है 11th नंबर का ट्रैक है, उस पे अपन आ रहे हैं। तो प्रविष्टि भाई आप बताइए, आप शुरू करते हैं इसको। हाँ मेरे को लगता है भाई ये वाला एग्रेसिव होगा, ये पक्का एग्रेसिव होगा मेरे हिसाब से। हाँ क्योंकि लेगेसी आपका काइंड ऑफ आपकी एक वो होती है ना वसी, मतलब एक पास ऑन करते हैं किसी चीज को ना, लेगेसी वो चीज होगी आपकी। क्लाउड तो इसमें लाइक आपके शोल्डर है, मैं अपने शोल्डर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपका एंजल बैठे हैं, डेविल बैठा है और वो डिस्कशन कर रहे हैं आपस में ना, एक कन्वर्सेशन होने वाली, लाइक मेरे हिसाब से इसमें कन्वर्सेशन होने वाली है। इसमें वैसा होने वाला है कि वो अपने आप को समझा रहे हैं, फिर अपने आप को रिप्लाई कर रहे हैं, अपने आप से समझा रहे हैं, अपने आप को रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है इस ट्रैक पे मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से भाई इस ट्रैक में कर्मा जो क्लाउड टीजर्स है उनको शॉर्ट्स देगा, या फिर मतलब डायरेक्ट डिस तो नहीं बट शॉर्ट्स देगा उनको मेरे हिसाब से। हाँ ये हो सकता है इसमें, मतलब वैसे ही सीन है। ठीक है भाई, चलो फिर आर वी रेडी फॉर दिस? या डेफिनेटली ब्रो, सो हियर वी गो, 3 2 1। वो थे सीख रहे मुझसे that how to hold their pen, but now my people they fucked up, it's like मोतिया बिन। जब से उम्र 16 तब से मुंह पे बोला बंदे हो रहे ऑफेंड, और अब 2 कश 2 लफ्ज के बनते हैं 2 लाख स्टोरी बिगिन एंड आई फील लाइक तुम से पहले योद्धा I'm the first night अपनी सेज सजा। वो मुझे केराटीन पर मैं प्रोटीन बार्स में वेट रखा, काफी शोर था कमरों में, रैपर बता रहे थे खुद को कुछ लौंडे, मैंने एंटर करा एंड दे लीवर ली लाइक तेज पता है, फील लाइक इंस्टाग्राम फेक फॉलो वाला फेम नहीं है, ये लौंडे खेल रहे हैं जैसे वैसा गेम नहीं है, मेरी ऑल्टर ईगो ब्रीड जो है टेम नहीं है, इस लेगेसी वर्सेस क्लाउड हम सेम नहीं है, डील नहीं करता मैं हाथ से, बातें सब बात से करता हूँ मार काट, पहले मैं कुछ भी नहीं था बहुत कुछ जैसे आधार कार्ड, माना टेढ़े है 4 दांत, रैप करते से चालू है वारदात, मेरा दिल है बार्स हार्ट, मैं पंजाबी खाता हूँ दाल बात पर, कम नहीं ठाट बाट, अपनी कला से बांधी है 60 गांठ, अपनी सलाह से गांधी ने साल मार्च लेके सबको कर डाला था साल्ट मार्च पर, क्या मिला खैर जाने दो, इन्हें सत्ता चलानी चलाने दो, इन्हें जनता जलानी जलाने दो, हमें कलम चलानी बहाने दो, और मैं अपनी कलम को नहीं कहता हूँ पेन पेन, कहता हूँ एम क्या मुझे गनमैन, रहता हूँ दिन में सोता हूँ दिन में, डर नहीं जन में क्या मुझे बैटमैन, बंदे पेंगमैन सबका एंड बेचैनी सी फंक्शन में जाना था बंधन करके सेट टाइम्स, मेहनत के संग मेहनत से रंग मुझ में पहने हैं यंग वंस। रैपर्स करे जैसे सेम शिट, अपने करियर सेम ना है, खाने को बचे प्रेरणा है, हाँ उन्हें मैं कहता हूँ प्रेरणा, हाँ उन्हें मैं कहता हूँ भीड़, और इसे मैं कहता हूँ भीड़ चाल, हाँ झुंड में चले शेर दिल, लक्के में चले शेर खान थोड़ा कान, रैपर्स बोलते पापा प्रणाम, काम करा इनका काका तमाम, गेम बोला ये मुझे यहाँ का कलाम, टॉप फ्लोर ऊपर है नहीं कोई मकान, रैप सीन का जमींदार मैं लेता हूँ दुगना लगान, खुद का परमाणु खुद में ब्रह्मांडु, थोड़ा सा शांत थोड़ा मचान, डेरियो में घूमे लौंडे फ्लैट ये खेले एंड पिल कुछ यारों के स्मैक ये, देखा देखी करे करे खैनिया चिपा के चीरे मुंह में चले मारा मारी कैरी है, लड़के हराम को पहले से पैदाइश से, लेकिन संगति कैरी है, फाउल गेम कैरी है, बेटा बहुत बैगी है वापस या बोल तेरा क्या कौन का है, तेरा बाप कौन सा है, भिड़ जॉन सा है वो सब, वहाँ काम गान तोड़ रहा है तो हाथ जोड़ रहा है, साला भांग घोष रहा है गजब, जहाँ बोले वहाँ पहुंच जाए, पहले करे मौज जा फिर भरे कुत्ता करता, एम करे यहाँ शाउट सा इन्हें पता कुछ नहीं, बस ढूंढी क्लाउड कैच लेगेसी अरे भाई साहब, बैक टू बैक फायर, फिर दोबारा फायर वाला सॉन्ग, मतलब अपने सोचा थोड़ा रिलैक्स मिलेगा भी ना अपन को, जान बोल दी जरूरी नहीं, उसके बाद मतलब नहीं भाई, अरे तुम्हारे कानों को आराम नहीं मिलेगा।
एग्जैक्टली अच्छा। नहीं भाई, मैंने तो बोला ही था ये वाला जाएगा भाई एग्रेसिव। ये वाला गर्ल्स लेवल का था भाई, बहुत ज्यादा गर्ल्स लेवल का था सॉन्ग ये, बहुत ज्यादा। अब ब्रो मुझे थोड़ा सा डाउट है, आई डोंट नो आपने नोटिस करा, बट मुझे थोड़ा सा लगा क्योंकि इसमें एक्चुअली सेकंड वर्स किसी और रैपर ने करा है कि सेम कर्मा भाई का है? मुझे नहीं थोड़ा भाई, सा वॉइस में इसमें डिफरेंस सेकंड लगा। वर्स जो है वो सीधे मौत का एक रैपर है, सीधे मौत नाम की एक डुओ है, उसका एक रैपर है जिसका नाम है एबीजे ऑनकोर, उसने करा है। अच्छा। और एबीजे ऑनकोर की हाँ मैंने वॉइस सुनी हुई है इसलिए मैं पहचान गया, और दूसरा उसने बीच में रेफरेंस भी मारा कि उसका नाम है एबीजे ऑनकोर, तो उसने वो रेफरेंस मारा एपीजे अब्दुल कलाम वाला, तो एबीजे को एपीजे के साथ उसने वर्ड प्ले करा है बेसिकली। अच्छा, तो मुझे वहां पर लगा, मुझे स्ट्रेंज सा थोड़ा लगा मुझे ना, मतलब ये वॉइस एकदम चेंज बट स्टिल सॉन्ग की वही एकदम सही, एकदम मतलब जो एक क्वालिटी होती है ना, एकदम क्वालिटी शुरू से लेकर एंड तक बहुत प्यारी थी, बहुत ज्यादा प्यारी। 3 मिनट 16 सेकंड का सॉन्ग है और 3 मिनट 16 सेकंड में ही क्वालिटी है सारी की सारी, शुरू से लेकर एंड। मुझे ऑनकोर के वर्स में राइम्स बहुत बढ़िया लगे, बहुत ज्यादा। और लिटरली इस एल्बम को ध्यान से सुनने वाली है, मैं डेफिनेटली इस रिएक्शन के बाद ये पूरी एल्बम दोबारा सुनूंगा रिपीट में समझने के लिए, क्योंकि ये समझने वाला एल्बम है भाई। लिटरली कुछ एक सॉन्ग्स ऐसे हैं कि अभी हम बैक टू बैक सुन रहे हैं तो नहीं प्रविशी भाई अभी को याद रह पाएगा, ना ही मुझे रह पाएगा कि कौन सा वर्स को क्या रेफरेंस थी क्या था ज़्यादा देर तक। तो लिटरली दोबारा सुनने वाली एल्बम है, रिपीट मोड पे लूप पे चलने वाली एल्बम है ये। राइट, बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। चलो भाई अब अगले सॉन्ग पे चलते हैं जो कि है काला बाजार। काला बाजार में देखो छोटा सा अगर अपन समझे ना, वही एक की चीज़ दो में उसका स्टोर करना आपको ऐसा हो सकता है, या आपका काला बाजार में आपका कुछ भी मतलब दलाली चल रही है मतलब कुछ लोग पिम्प होते हैं, उनसे रिलेटेड हो सकता है सॉन्ग, जो आपके रियल लाइफ के आसपास घूमते रहते हैं उनसे रिलेट हो सकता है, आपकी डियर गवर्नमेंट से भी हो सकता है रिलेट ये सॉन्ग थोड़ा सा, जो आपका दोबारा फ्रेंड सर्कल काला बाजारी में जो भी आपके, या फिर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें होती है ना, आपके रेफरेंसेस नहीं मिल चलती, किसी और की चल जाती है, वो भी हो सकता है। काफ़ी चीज़ें ना, मतलब अंगूठा चूसने वाले को ही आगे बढ़ाते हैं लोग कई बार। मुझे लगता है कि ये वाला हो सकता है जो आप बोल रहे हो कि फ्रेंड्स, और मतलब एक तो वो रैप सीन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आसपास के जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग रहते हैं जो कि मतलब मेटाफोरिकली काला बाजारी करते हैं, उनकी बातचीत हो सकती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में शायद नहीं जाएगा, ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा शायद अभी फिलहाल तो। बड़ा होता तो भाई मजा आ जाएगा, अगर आता है ना भाई लिटरली मैं सॉन्ग को शेयर करूंगा अभी स्टेटस पे डाल के लिटरली। देखते हैं भाई, मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट पे जाएगा बंदा, मुझे नहीं लग रहा है। लेट्स सी। सो अभी अपने पास है ये सॉन्ग, शुरू कर रहे हैं हम काला बाजार। ठीक है, 3 2 1 हियर वी गो। झूठे ये गाने बना रहे हैं, झूठे ये गाने बना रहे हैं, सारे के सारे गद्दार हैं, सारे के सारे गद्दार हैं। गानों का काला बाजार है, गानों का काला बाजार है, तभी हम बने व्यापारी, तभी ये बना व्यापार है, तभी ये घंटा कमा रहे, तभी ये मंदा कमा रहे, क्योंकि कंधों पे दारो मदार है, सोच से ये बंदे बीमार है, सभी बस कहने के स्टार है, हेटर्स की लंबी कतार है, फूल्स की फोटो पे फूल का हार है, गानों से धूल चटा रहे, गानों में बनते खुखार है, असली में चढ़ा बुखार है, झगड़े में बंदे बुला रहे, झगड़े में कड़ा उतारे, हम सर पे दे मारे, पर इनसे लड़ना बेकार है, ये बंदे गवा रहे और बंदे गवा रहे, ये बिन पढ़े लिख रहे और गा रहे, झूठे ये गाने बना रहे, झूठे ये गाने बना रहे, सारे के सारे गद्दार हैं, सारे के सारे गद्दार हैं। गानों का काला बाजार है, गानों का काला बाजार है, तभी हम बने व्यापारी, तभी ये बना व्यापार है। मेरे अपने मुझसे रूठे जलने लगे, पता चला कि अपने नहीं थे वो मेरे, में यूज करके सबको आगे बढ़ूं, वैसे वाले भी सपने नहीं थे वो मेरे, पर साथ नहीं थे वो मेरे, जब रातों की जॉब में शामिल मैं दोस्ती की थी मुझसे, क्योंकि पता था निकलूंगा काबिल में, बोले कि तूने बड़ा किया खुद भी बड़ा हो, फिर बड़ी बड़ी वाली बातें करेंगे, तू मेरी दो सुनना मैं तेरी सुनूंगा, जो कभी ना पूरे वो वादे करेंगे, तू फैक्ट्स पे बात कर वरना आगे बढ़, तू बोले कि मुझको बड़ा किया दूसरा पकड़ और अब उसको बड़ा कर चल आगे बढ़। बंदे रह गए कम आके छोकरों ने जगा ली, बातें करते ऐसे जैसे गेम पूरी संभाली, पर गानों से लगता के गाड़ी जैसे तैसे चला ली, रैपर्स रह गए कम आके छोकरों ने जगा ली। झूठे ये गाने बना रहे, झूठे ये गाने बना रहे, सारे के सारे गद्दार हैं, सारे के सारे गद्दार हैं। गानों का काला बाजार है, गानों का काला बाजार है, तभी हम बने व्यापारी, तभी ये बना व्यापार है।
डीप कल्ची के संगीत पे कर्मा देहरादून का मेरा खून। अरे ये थोड़ा आसपास निकला बट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं था। हाँ मैंने बोला था भाई ये वाला जाएगा आसपास के बंदों पे या फिर डीएचएस वालों पे जो कि मोस्टली हाँ डीएचएच वालों पे राइट क्योंकि वहाँ का सीन थोड़ा अलग ही लेवल का चला है ना, थोड़ी दिमाग में बुखार चढ़ा था उनके थोड़ा सा। तो ये उस टाइप का था, काफी मतलब अलग वाइब थी यार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कर्मा न्यू स्कूल वाइब लगा, इसमें काफी ज्यादा न्यू स्कूल वाइब थी। नहीं बहुत लिटरली। और मुझे ना इसमें जो रैपिंग स्टाइल है ना बाकी सॉन्ग से देखे तो थोड़ा सा अलग, जैसे आपने बोला न्यू स्कूल टाइप का है, तो वो अच्छा लगा मुझे, इसमें बहुत अच्छा लगा। उसका आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी लगा वर्ड्स की, फिर देन आपका थ्रू आउट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपका मेटाफर आपका यूज़ करा गया था ना, आपका डिलीवरी स्टाइल भाई लिटरली यूनिक, मतलब अलग ही आ रहा है भाई सॉन्ग पे। मतलब आप ना ऐसा लग रहा है ना, मतलब भाई मतलब एक ना वो रेनबो आइसक्रीम खा रहे हो, उसमें अलग अलग फ्लेवर आ रहा है आपको। हाँ ये सॉन्ग मतलब बहुत सही, अचानक से अलग ही फ्लेवर दे दिया पूरे एल्बम पे। अरे लिटरली बहुत अच्छा है ये सॉन्ग, अच्छा लगा मुझे लिटरली। और मैं अगर भाई जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले हमने एक डिस्कशन करी थी ऑर्डर वाली बात की, तो मैं ये काला बाजार सॉन्ग को रिप्लेस करना चाहूंगा गैंगस्टर सॉन्ग के साथ, उसकी जगह होना चाहिए था ये। हाँ काला बाजार अगर गैंगस्टर की जगह आता, गैंगस्टर यहाँ पे आता तो आई थिंक, या फिर गैंगस्टर भी थोड़ा सा अप में ही आ जाता तो भी चलता। बट काला बाजार को थोड़ा सा अप आना चाहिए। राइट थोड़ा अप आना चाहिए काला बाजार लिटरली बहुत अच्छा सॉन्ग अभी तक का, मतलब वही प्राइस टैग, देन वो नो स्नेक्स, देन अभी ये काला बाजार, तीन तो फेवरेट हो गए इस एल्बम से मेरे, लिटरली तीसरा मेरा फेवरेट सॉन्ग हो गया काला बाजार। लेगेसी वाला भी अच्छा है नो डाउट, जो अभी हमने इससे पहले सुना, बट काला बाजार वन ऑफ द गुड ट्रैक। तो अगला आ रहा है गाना अपना बिलीव, तो अपन इसको शुरू करते हैं भाई 3, 2, 1। मुझे न कहना ऊंचा आसमान चांद पे भी है निशान। Believe. Trust in yourself. Na 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 na. जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, 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 जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। एक टाइम था डाली वीडियो बना के फोन से, आज शूट करे कैमरे न जाने कौन से। आजकल में कर्मा को जान लेंगे लौंडे, पर याद मुझे विवेक के साथ साथ कौन थे। टाइम बदला है बदले हैं यार ना, दोस्तों से पूछ मेरे मैं खामखा सार ना। जिनके साथ पैदल उन्हीं के साथ बाइक पे, उन्हीं के साथ कार में, उन्हीं के साथ फ्लाइट पे, और ये जो भी हुआ ये हुआ नहीं एक रात में। 5 साल लगे मुझे आने को औकात में, 5 साल करे मैंने दिन एक रात एक, तब जाके पहुंचा मैं अभी जरा सा ठाट में। पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था, पहले पाँव नंगे पैर पहले हम, पहले बस इतनी अकड़ थी कि कोई कुछ कहता तो चुप रहते थे हम। लेके अकड़ ही मैं घर गया, तुम्हें लगा डर गया, पर देखो चढ़ गया सीढ़ी में। 3000 में पहली बार मैं करके रिकॉर्ड 5-6 गानों की घर लाया सीडी में। पापा की 12,000 की तनख्वाह में देखो, शहजादे की तरह हूँ चमका मैं देखो। 22 साल में है देखा मैंने बहुत कुछ, अगले साल से वो दुनिया को गाते देखो। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, 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 जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। ना ना ना। एक रात को डेट मुझे अभी नहीं याद, वो फोन आया, हेलो रफ्तार बोल रहा हूँ मैं। देख छोटे भाई हूँ मैं तेरा, ऐसा मत तू सोचियो कि कोई स्टार बोल रहा हूँ मैं। काम देखा तेरा मुझे लगा चीर फाड़, मस्तक पे दस्तक भी बहुत ही सटीक था। तो अंकित और मैं तुझको साइन करना चाहते हैं, घर जा घर वालों संग खीर खा, साइन हूँ मैं और ये काफी बड़ी बात है। दोस्त यार छोटा भाई माँ भी खड़ी साथ है। फिर हुए हाथ से पापा गए पास से, वो बिना बोले बेटा मेरी जगह आप ले। उस रात से छोटे भाई का भाई और बाप में हर बात में माँ का बटाने लगा हूँ हाथ, करूँ याद मैं डैडी ने किया था क्या वही करना मुझे है, बदलूंगा घर के हालात में आई प्रॉमिस। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा, 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 जो तू चाहेगा
चाहेगा वो तुझको मिलेगा, जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। Yeah. Now that's chapter 1. I hope I made you proud. तेरा तून का मेरा खून। ब्रो इस सॉन्ग ने थोड़ा सा इमोशनल कर दिया मुझे और बहुत अच्छा लगा मुझे इस सॉन्ग में। इसमें भाई की स्टोरी थी भाई। नहीं बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत प्यारी। और जैसा कि मैंने पहले मतलब थोड़ा शायद बीच में बोला हूँ कि अपने आप को कभी मतलब ऐसा शर्मिंदा मत फील करो ना अपनी स्टोरी बताते भी किसी को कि आपके पापा क्या कमाते। भाई ने अपने पापा की सैलरी बता दी भाई, इतने लाखों लोगों के सामने आ रहा है सॉन्ग में। और मतलब और हाथ बटाया, भाई का फ़ोन आया, घर जाके खीर खा। अरे यार यही बात पसंद है बस रफ्तार भाई की यार। मतलब वो ना मतलब हर किसी को सपोर्ट करना चाहता है बट अनफॉर्चुनेटली उसको ना बहुत कम लोग सपोर्ट कर पाते हैं। वही चीज़ है यार। बट मतलब ये सपना सोचो कितने लोगों का होगा। और यही चीज़ खराब लगती है ना कि ये सपना इवन लाइक ऑनेस्टली मेरा भी यही सपना है कि रफ्तार मुझको साइन कर लिया। बट द थिंग इज कि ये सपना बहुत लोगों का है, बहुत बंदों का है एंड ये बहुत लोगों का बन चुका है। बहुत ऐसे हैं मतलब कि कुछ ऐसे हैं जिनको रफ्तार सर ने खुद सपोर्ट किया है। बट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके और कहीं लोगों के सपनों में पता है क्या फ़र्क होगा। आप सिर्फ जो है ना सिर्फ रैप के लिए वहाँ जाना चाहते हो, सिर्फ अपने काम के लिए, ठीक है। और रफ्तार भाई से एक्चुअली में बाकी कई लोगों का जो सपना है ना पता क्या है, कुछ नहीं चाहिए उनको चाहिए मिलियन व्यू, उनको चाहिए अपना गाड़ी, कैश, फ्लैट, ये सब चीज़ें चाहिए फेमस होने के बाद। देखो वो हर किसी की जरूरत होती है नो डाउट, बट जो कुछ एक ड्रीम जो एक्चुअली होते हैं ना सिर्फ अपनी स्ट्रगल, सिर्फ हम जो कर रहे हैं अभी आप लोग जो आप एक्चुअली आप कर रहे हो प्रविशी भाई, आपके अभी रिसेंटली जो सॉन्ग आए हैं, अगर मतलब इस ट्रैक पे मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा प्रविशी भाई के लिए लिटरली आप प्लीज़ अगर एंड तक आ गए तो जरूर सुनना। प्रविशी भाई के ना बैक टू बैक अभी 2 सॉन्ग आए हैं और दोनों बहुत फाड़ है लिटरली। अगर आप चाहते हो ना वो सॉन्ग बड़े आर्टिस्ट तक पहुंच जाए तो उस पर टैग करना शुरू कर दो यार एक बार, और शेयर करना शुरू करो, ट्वीट करना शुरू करो, रफ्तार भाई को, कलमकार को करो यार लिटरली। मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रविशी भाई, बहुत ज़्यादा। अरे यार थैंक्स भाई। पता नहीं कितने लोग करेंगे बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। नहीं भाई इस मतलब देखो पूरी एल्बम में ना मेरी आंखों में कहीं पर भी ना नमी नहीं आई थी, बट ये सॉन्ग सुन के ना मुझे लिटरली थोड़ा इमोशनल हुआ मैं सॉन्ग को सुन के, बिलीव को। एंड लिटरली मेरी तरफ से ना बहुत ज़्यादा विशेष आया है कलमकार के लिए, बहुत ज़्यादा। ऐसे भाई मतलब एल्बम करते रहो आप लोगों के लिए ना, ऐसे कलाकार को ऐसे ही पॉलिश करते रहो, लेके आओ उनको सामने लोगों के सामने। और आप भी करो यार रफ्तार भाई, आपके ना काफ़ी सॉन्ग्स का वेट है, आप स्टोरी डाल के डिलीट करते हो, खुद ही सुन रहे हो, ये भी अलग की चीज़ है ना। बस देखता हूँ भाई आपकी स्टोरी। आई विश कि ये वीडियो आप तक पहुँचे किसी, मैं बस ये वीडियो जरूर चाहता हूँ कि ये लास्ट वाला पार्ट जरूर आपके पहुँचे। और कर्मा भाई की तरफ भाई दोनों से ना सच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी दोनों के साथ, और रफ्तार भाई आपके साथ तो लिटरली और ज़्यादा। इस चीज़ को देखे बिलीव वाली वीडियो मैंने पहली बार देखी है, और पूरी एल्बम में कर्मा भाई ने ना आपका बिलीव जो है ना जो आपने उस पर दिखाया है उन्होंने करके दिखाया है। मेड यू प्राउड, और एल्बम का नाम ही है यार, मेड यू प्राउड। आई गेस रफ्तार भाई आपके लिए टाइटल है ये, और किसी के लिए नहीं है। राइट, कर्मा मेड ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट प्राउड जो लोग इस एल्बम में हैं, और कर्मा मेड हिज लिसनर्स प्राउड, कर्मा मेड हिज फैंस प्राउड, और एंड ऑब्वियसली कर्मा मेड हिज फैमिली प्राउड। Right, actually bro, and this is one of the best album I ever heard in desi hip hop scene literally। हाँ। मतलब पहले सुना बहुत पहले, वो जा चुकी हैं, ट्रेंडी थी। मतलब अभी लेटेस्ट सीन की बात करो मैं, पुरानी की नहीं, पुरानी है, बट लेटेस्ट सीन में ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एल्बम है। एग्जैक्टली। तो भाई अब अपन थोड़ा रैप अप करते हैं। आप बता दो कि अगर आपको आउट ऑफ 10 इस एल्बम को नंबर देना हो, कितने नंबर दोगे? भाई मैं लिटरली बताऊं, इस एल्बम को मैं अभी मैं अपने आप को ना ऐसा फील कर रहा हूँ नंबर नहीं दे पाऊंगा इस एल्बम को, मैं लिटरली मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे लेवल से ऊपर है ये। तो बहुत अच्छा है, मैं कुछ नंबर नहीं देना चाहूँगा। जिनको देना नंबर वो कमेंट सेक्शन में आके दे दीजिएगा भाई प्लीज़। जो भी देना आप लोगों को, कौन सा ट्रैक आपको सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट सॉन्ग का नाम जरूर मेंशन करना कि ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये मुझे वर्स अच्छा लगा। प्लीज़ वहाँ पर जाके जरूर लिखना, क्योंकि ये एल्बम ना मतलब मैंने जब प्रविशी भाई ने ना मुझे बताया था, बहुत मतलब हमारा मतलब प्रविशी भाई ने मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि एल्बम आ रही है ऐसा ऐसा करके,
तो हमने उस पर रिएक्शन करना है। मैंने कहा ठीक है उस पर करते हैं अपन। तो आज सडनली फोन है कि अपन शुरू करें। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो मेरे माइंड में पता है क्या था, ऋषि भाई लिटरली बता रहा हूँ, मेरे माइंड में ये था कि ये एल्बम थोड़ी होगी पूरी फंक टाइप या गैंगस्टर वाइब की होगी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा वैसा टाइप का होगा। बट नहीं, एल्बम लिटरली कुछ और है, कुछ और ही एल्बम है ये, कोहिनूर अपने आप में एल्बम है। तो मैं ये कहता कि ऋषि भाई आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? भाई कुछ नहीं, बस लोगों से यही कहना है कि भाई अगर आपको एल्बम सही लगी है तो इसको स्ट्रीम कीजिए, लूप कीजिए एल्बम को। का बहुत अच्छी एल्बम है, इसको खुद ब्रेक डाउन कीजिए। अगर ब्रेक डाउन करने में दिक्कत आती है तो फिर दूसरों के ब्रेक डाउन देखिए एंड एल्बम को सपोर्ट कीजिए, कर्मा को सपोर्ट कीजिए और रफ्तार सर को प्लीज कहिए कि थोड़े गाने निकाल दें यार। दैट्स ऑल। बिल्कुल यार, मैं भी बीच में यही बात बोल रहा था ना, तो प्लीज रफ्तार भाई को बोलो स्टोरी में अकेले अकेले सुनने का घमंड ना करे यार, हमें भी शेयर कर दे। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। अगर बाय एनी चांस, बाय लक, अगर रफ्तार सर ये वाला वीडियो देख लेते हैं देन रफ्तार सर प्लीज अब मतलब भीख मांग रहे कि गाना निकाल दो यार प्लीज। और आप लोगों को एक पता है यूट्यूब ने एक अच्छा ऑप्शन दिया, क्रिएट का ऑप्शन। तो इस वीडियो में जाकर ना क्रिएट का ऑप्शन आता है। अगर आपको लगता है ना ये पार्ट रफ्तार भाई के पास पहुंचना चाहिए तो क्रिएट करना वाला ऑप्शन जरूर और उनको शेयर करना। ठीक है, चलो भाई। तो भाई एवरीवन लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल भी है बेटी म्यूजिक स्पॉट, जिसका की गाना आपने इंट्रो में सुना है इस वीडियो का और आउटरो में भी उसी का गाना सुनने वाले हैं उसी चैनल पे। उस चैनल पे हम लोग अंडरग्राउंड रैपर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके गाने डालते हैं। जल्दी उस पे अंडरग्राउंड रैपर्स के रिएक्शन भी आएंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सी यू। Inventory infinite, this is a go yummy bars made in the fight. Concentric concentration in the right high. Renegan loud jump in the light high. Never bend even the night guy. Warping space can get to strike. My walking rage karo victimize. जब भी रोकना चाहे मेरा victory stride, हाँ